Hello बच्चों, let's see this question. Question says a figure is shown adjacent. If we rotate this graph about O at angle of 180 degree in anti-clockwise direction, then the point of intersection of diagonal is. हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है. हमें बताना है कि अगर हम इस ग्राफ को ओरिजिन O के रोटेट करें हम एंगल 180, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, इसके अराउंड अगर हम इसको रोटेट करें 180, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल क्या होगा, ये हमें यहाँ से बताना है. ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें इसका की कंसेप्ट, यहाँ इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट अगर हम लिखें, तो यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या होगा, हमें यहाँ पे रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का पता होना चाहिए कि रोटेशन पता होना चाहिए जो हो, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, ये हम लिखेंगे एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉकवाइज, ये हमें पता होना चाहिए. ठीक, अब यहाँ से देखिए ये हमें बोला क्या है, हमें बोला है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, इस तरफ मूव करेगा. ठीक, अब यहाँ से देखिए 180 डिग्री मूव करेगा, तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, वो 180 मूव करेगा, तो यही हमारा यहाँ चला जाएगा एक्स एक्सिस. ठीक, और ये जो वाई एक्सिस है 180 मूव करेगा, तो यहाँ आ जाएगा, तो वही तो है यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. ठीक, ये और ये एक्स डैश और ये वाई डैश. ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा ये मूव करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये फिगर है, तो यहीं पे भी बनेगा, इस यहाँ पे फिगर बनेगा. ठीक, तो ये हमारा कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से जो जाएगा ये ए के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे, वो हमारा न्यू कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो जाएगा 1,1 ही रहेगा. ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू कोऑर्डिनेट्स अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा न्यू कोऑर्डिनेट्स जो होगा, न्यू कोऑर्डिनेट्स वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा. तो यहाँ से ए के कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो जाएंगे 1,1, और यहाँ से हमारा बी जो हो जाएगा वो 3,1 हो जाएगा, और सी जो हो जाएगा 3,3 हो जाएगा, और डी जो हो जाएगा वो हमारा 1,3 हो जाएगा. ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इसको बना लेते हैं, हमारा किस तरीके से बनेगा, देखिए यहाँ पे ये हमारा आएगा ए. ठीक, 1,1 है तो यहाँ से आ जाएगा. ठीक, और बी हमारा क्या है, बी कोऑर्डिनेट्स है 3,1, तो यहाँ से हो जाएगा 3. ठीक, तो इसको हम मिला देते हैं, ये हमारा बी हो जाएगा. ठीक, और सी हमारा क्या है 3,3, तो यहाँ से हो जाएगा 3a. ठीक, और ये हमारा 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. और डी अगर हम देखें तो 1 और 3, तो ये 1 है और ये हमारा 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा. ठीक, तो ये हमारा डी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. तो यहाँ पे इसको पहले मैं थोड़ा इरेज कर लेती हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये डी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें पूर्ण क्या रहा है, हमें बताना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल. ठीक, तो यहाँ से अगर हम यहाँ से अगर देखें तो ये हमारा क्या है, ये एक स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर के जो हमारा पॉइंट ऑफ ये डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गए, ये हमारे बी डी और ये ए सी जो डायगोनल होंगे उसके क्या हो जाएंगे, हमारा मिड पॉइंट होगा. ठीक, देखेंगे कि पॉइंट ऑफ, यहाँ से अगर लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा मिड पॉइंट बीडी का होगा, या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं बीडी का या फिर एसी का, तो यहाँ से लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ बीडी. ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बीडी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें कि मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है हमारा, मिड पॉइंट फॉर्मूला वो क्या होता है, ये होता है हमारा, यहाँ से लिखेंगे कि x1 प्लस में x2/2, और यहाँ से होता है हमारा y1 प्लस में y2/2, ये होता है. ठीक, तो यहाँ से अगर हम निकाले कि मिड पॉइंट, अगर हम देखें मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 + 1/2, 1 + 3/2, ये हो जाएगा. ठीक, तो ये हो जाएगा 4/2, 4/2. तो यहाँ से कटेगा कितना, हमारा जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो मिड पॉइंट ऑफ बीडी और वही होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा 2,2. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, डी हमारा फाइनल आंसर होगा. ये हमने यहाँ पे ये की कंसेप्ट को यूज करते इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.